मेरे पास है जोशुआ। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया कि फिर एक बार वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बोलूं और बातचीत करूं। तो आज परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया, इस नाते से मैं फिर से एक बार आपको वचनों के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूं। और आज के अध्ययन के लिए मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 18 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ब्रदर एंड सिस्टर, कई बार इस वचन को हम पढ़ते हैं, इस वचन का अध्ययन करते हैं, लेकिन इस वचन का अध्ययन कर जो से रियल में इस वचन का सही अर्थ हमने समझना चाहिए वो हम समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर ने आज एक सुंदर अवसर दिया, इस वचनों के द्वारा हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को एक चट्टान के रूप में वहां पे लॉन्च किया। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस के नहीं, आपकी मेरी नहीं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ये बोल रहे थे और ये डिक्लेरेशन कर रहे थे। उसके पीछे का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह का जो लक्ष्य था, ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ, धर्मशास्त्र में बताया है। तब ये यीशु मसीह जब पतरस के साथ में इस रीति का एक आने वाले समय के पासबान की घोषणा कर रहे थे, उसके पहले और उसके बाद में क्या हुआ, ये सिर्फ बीच का एक शब्द है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में क्या हुआ मैं आपको धीरे धीरे आगे को लेकर चलता हूँ। यह धर्मशास्त्र के जड़ तक मैं आपको लेकर चलता हूँ और इस वचनों के ओर, इस अध्ययन के ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेगा। तब गलील में अपने चेलों के साथ यीशु मसीह सेवकाई के दौरान एक कार्य कर रहे थे। दलमुत्ता, कफरनूम, गलील की झील, घनरसर की झील और बैतसदा और कुछ जगह ऐसे थे जहां पर यीशु मसीह कई वर्षों तक सेवकाई करते रहे, 2 साल से अधिक समय तक। पर एक समय वो आया जो परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के ओर लक्ष्य दिया। तब गलील क्षेत्र से 28 से 30 किलोमीटर के दूरी पर एक शहर था और वो शहर का नाम था कैसरिया फिलिपी। कैसरिया फिलिपी, ये जो 2 नाम है, एक 2 नामचीन व्यक्ति के द्वारा उस शहर का नाम रखा गया। अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में कैसरिया फिलिपी में जब गए तो वहां पर एक नई बातों को, एक नए कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने वहां देखा। जाने के बाद यीशु मसीह ने हर बार की तरह वहां पर प्रचार हुआ, सेवकाई हुई, मिनिस्ट्री हुई। होने के बाद में कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और वहां पर कुछ ऐसे परिचित व्यक्ति आए और वहां पर बाइबल ऐसे बताती है कि उस व्यक्ति ने उस वहां का मीटिंग और वहां के आशीषों को देखकर कुछ लोगों को उसने उत्साहित किया। और बाइबल बताते हैं कि वहां पर सारे कैसरिया फिलिपी का एक झुंड और अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग यहूदी वहां पर आए। होने के बाद बाइबल ऐसे बताती है कि वहां पर क्या हुआ और यीशु मसीह ने जो वहां पे कार्य किए उसको देख करके वहां के कुछ लोगों ने कुछ बातों को बोला। और किसी ने बोला ये एर्मिया है, किसी ने बोला एलिया है, किसी ने बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और किसी ने बोला कि ये पुराना नबी है। परंतु ये जो जिन्होंने बोला ये यीशु मसीह सुनने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य अलग था। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जो परमेश्वर का जो एक योजना है, परमेश्वर का लक्ष्य है, वो पूरा होना चाहिए। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता किताब उसके 7वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि एक पुत्र जन्म देंगे, उसका नाम इम्मानुएल होगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ में है।
और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के दर्शन के वो फोकस करते हुए कुछ बातों को बोला, और यहाँ पे चमत्कार हुआ, वहाँ से बहुत से बातें हुई। और कई बार हम मीटिंग में, कई बार हम सेवकाई में, कलीसिया में, कई बार हम यही बातों को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है उन बातों को सुनना चाहता जो अभी तक हमने उस बातों को समझा नहीं। तब कुछ लोगों के बीच में ये अपना तपे होने के बाद यीशु मसीह ने इस अपने चेलों की तरफ ध्यान दिया और कहा कि देखो, ये मुझे यूहन्ना भविष्यवक्ता बोलते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलते हैं, एलिया बोलते हैं, एर्मिया बोलते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या बोलते हो। और तब संदेश शुरू होता है अब, और यह है एक परमेश्वर के वचन की एक अध्ययन की शुरुआत। तब पतरस ने, अगर हम पढ़ते हैं उसका मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 13 वचन से लेके 15-16 वचन तक, तो बाइबल ऐसे बताती है, जब ये बातें जब घट रही थी तब पतरस ने जोशीले शब्द से कहा कि तू जीवित पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ये शब्द जो है, ये जो बाइबल बताती है, वो शब्द यीशु मसीह को झिंझोड़ दिया गया। और तब परमेश्वर का वचन इस बात की पुष्टि करता है कि जैसा पतरस ने बोला, तभी यीशु मसीह के हृदय में नई योजना ने जन्म लिया। और वो योजना जो थी, और तुरंत में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये जो यीशु मसीह ने बोला, उसके पहले एक घटना घटी कि कोई यूहन्ना बोल रहा, कोई एर्मिया बोल रहा, लेकिन यीशु मसीह ने पूछने के बाद पतरस ने कहा कि तू जीवित पवित्र परमेश्वर का पुत्र है। और एक सही लाइन वहां पर थी, और वहां पर पतरस ने वो घोषणा की जो आने वाले समय के लिए, आने वाले सेवका के लिए एक फाटक खुला कर दिया। और यीशु मसीह ने उस पतरस से कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि ये जो तूने बोला है, ये तूने नहीं, ये मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने ये भेद तुझ पर प्रकट किया। और वहां पर परमेश्वर ने नए एक फाटक को खुला किया। अब क्या हो गया, आज परमेश्वर की परिस्थिति, परमेश्वर जो है जिस परिस्थिति को हम लेके जा रहा है, उस परिस्थिति को हमने समझना चाहिए। और तब यहाँ पर यीशु मसीह ने डिक्लेरेशन करने के बाद वहां पर कुछ तो भी नया हुआ। ध्यानपूर्वक सुनेगा। पतरस ये शब्द जो था, सबसे पहले यीशु मसीह ने उससे कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 41 वचन और 42 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। तब वहां पर पतरस को जब लाया गया इंद्रियास ने, और उसके भाई ने जब पतरस को लाया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कैफा है। कैफा अर्थात पतरस, यूनानी भाषा का शब्द था कैफा, इसका अर्थ होता है पतरस। और बाइबल बताती है कि पतरस जो है उस नाम से जीता रहा कुछ वर्ष तक। शायद यीशु मसीह के साथ में 3 वर्ष कुछ समय तक उन्होंने व्यतीत किए, 3.5 साल के सेवकाई के लिए। क्रूसीकरण को थोड़ा समय बाकी था। ऐसे समय में बाइबल ऐसे बताती है कि वहां पर परमेश्वर ने और एक नया कार्य किया। ये कैफा है जो नाम का अर्थ पतरस, पतरस का इस शब्द का अर्थ बाइबल ऐसे बताती है कि जैसा एक पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जैसा दाऊद ने गोफन के अंदर पत्थर को, गोफन में लेकर पत्थर मारा और गोलियत को गिरा दिया। दाऊद के द्वारा इस्तेमाल किया गोफन का पत्थर। या फिर कोई घर बनाते समय में कोई हम एक पत्थर को इस्तेमाल करते उसके एक दीवार को बनाने के लिए या फिर कुछ कार्य करने के लिए, वो एक पत्थर, परंतु ये वो पत्थर नहीं था। पतरस इस शब्द का अर्थ पत्थर बोला गया, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर ये शब्द का अर्थों को हटाकर वहां पर पतरस के लिए एक नई आशीष का रास्ता खुला किया, एक सेवकाई की लॉन्चिंग वहां पर की। और तब जब पतरस को जो बोला गया, तब उसी समय में परमेश्वर का जो सही निशाना जो था और परमेश्वर की योजना थी वहां पर पूरी हो गई। और जब वो पतरस जब उसने बोला, तब उसके बाद का जो पुराना लाइफ खत्म हुआ और उसके बाद में उसी स्थान पे परमेश्वर ने एक नए नाम की लॉन्चिंग की और परमेश्वर ने कहा तू पेट्रोस है। पतरस ये शब्द सही नहीं था। पेट्रोस ये शब्द का अर्थ एक पथरीली चट्टान, जिस पर परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाता है।
और तब वहां पर परमेश्वर का वचन सिखाता कि ये बातें पतरस के सामने लाई। और कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर हमें शिमोन के नाम से पहले हम जाने जाते हैं, उसके बाद में पतरस के नाम से जाना जाते हैं, उसके बाद में पेट्रोस अर्थात एक पथरीली चट्टान जिस पर एक कलीसिया बन सकती है, एक नगर बस सकता है। कैसरिया फिलिप्पी में एक अंधश्रद्धा थी, वहां पर अधूरापन वहां पर था, वहां पे खाली और खोखलापन था। हमेशा एडमिया और भविष्यवक्ता के द्वारा जीवन को व्यतीत करते थे। वो जानते थे कि मसीह आने वाला है, वो मसीह आने वाला जानते थे कि मसीह आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते जो हमारे सामने खड़ा है वही पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब इस बात की पुष्टि करने के लिए तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। और सामने में एक बिल्कुल सामने में एंट्री मारते ही वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, एक मूर्त थी जिसका नीचे से पांव से लेकर कंबर तक उसकी जो बनावट थी बकरे की थी, एक पशु की प्राणी की थी और बकरे की बनावट थी। और कमर के ऊपर में जो है वहां पर जो बनावट जो थी वो थी एक इंसान की थी। और ये दो व्यक्ति के नाम से, ये कैसरिया फिलिप्पी के नाम से वहां पे मूर्त बनाकर वो शहर उनके नाम से जाना जाता था। लेकिन अब प्रभु वहां पर अब चेंज कर रहा है। परमेश्वर अभी वहां पे सब अस्त व्यस्तता खत्म कर रहा है। अब परमेश्वर ये चाहता, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता कि वहां पर कोई वहां पर पौलुस के नाम से जाना ना जाए, कोई अपुलुस के नाम से जाना ना जाए, कोई वहां पर यहूदी के नाम से ना जाना जाए, कोई वहां पर मैं इब्री हूं, मैं यूनानी हूं वो नाम से जाना ना जाए। प्रभु चाहता है कि वहां पर सब के सब मसीह के नाम से जाने जाए। और ये उद्देश्य है हमारा। परमेश्वर जो है आने वाले समय में वो अपने राज्य की स्थापना करना चाहता है। और प्रभु चाहता था उन बातों को तरफ देखकर यिर्मयाह नबी, एलिय्याह नबी बोलकर प्रभु दुखित हुआ, लेकिन पतरस को और देखते ही परमेश्वर ने एक नया रास्ता खुला किया। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू पतरस है, पेट्रोस है, और इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया ये शब्द का अर्थ होता है जो कैसरिया फिलिप्पी में फंसे हुए लोग हैं, जो अंधश्रद्धा में फंसे हुए लोग हैं, अभी भी पुराने नियम में फंसे हुए लोग हैं, अभी भी मनगढ़ंत गाड़ी में फंसे हुए लोग हैं, या फिर अलग अलग रास्ते में चलने वाले लोग हैं, या अलग अलग डॉक्ट्रिन में फंसे हुए लोग हैं, जो सिर्फ प्रभु को जानते हैं लेकिन प्रभु की परिपक्वता में नहीं चलते। तो ये कलीसिया, ये शब्द का अर्थ ये है, इस परिस्थिति में फंसे हुए या संसार में फंसे हुए, वहां से परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग, यानी परमेश्वर के लिए बुलाए हुए लोग। ये है कलीसिया का अर्थ। कलीसिया ये शब्द का अर्थ बाइबल बताती, कलीसिया ये सही नाम नहीं है। कलीसिया का शब्द यूनानी भाषा में अकलीसिया अर्थात संसार में से परमेश्वर के लिए बुलाए हुए लोग। आज ये धर्मशास्त्र, आज इस माहौल में, इस परिस्थिति में परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम कैसे परिस्थिति में फंसे हुए हैं, कैसे स्थिति में फंसे हुए हैं। और परमेश्वर ने वहां पे उस नगरी का नया जन्म किया। शायद हो सकता है तुरंत में उसका रिजल्ट नहीं आया, तुरंत में उसको वहां पर रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन कुछ समय के बाद अगर इतिहास पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वहां एक बहुत बड़ी बेदारी को भेजी। क्योंकि बाइबल बताते हैं मसीह में किया हुआ कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और ये कलीसिया का जो वहां पे लहर चालू हुई, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस, याकूब, यूहन्ना और कुछ चेले थे, और वहां पर परमेश्वर ने एक नए आत्मा को रिलीज किया, पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। और उसके बाद में जो चेले जो वहां से निकले, हिलने वाले नहीं हिलाने वाले बन गए, वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाले बन गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उस रीति से एक हिलाने वाली, एक नामुमकिन असंभव को संभव करने वाली सेवका को प्रभु प्रदान किया। ये है आज परमेश्वर ने उस कलीसिया को उस स्थान पर अपने कलीसिया का इस कार्य के लिए परमेश्वर निर्माण किया। इसलिए आज इस परिस्थिति को हम देख रहे हैं। कोई बोलता कि योना है, भविष्यवक्ता है, कोई नबी है, और आज उस नबी के अनुसार वैसे हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरा आज ये प्रश्न है, आज मैं पूछ रहा हूँ, आज बाइबल ऐसे पूछती है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में ऐसा लिखा हुआ है, जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। तो इससे पहले कि हम उस वचन को पढ़ते हैं लेकिन नवीनीकरण की ओर हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन परमेश्वर ने आज हमारे लिए एक नए फाटक को खुला किया। कई बार आज भी एक भविष्यवाणी के द्वारा
कई बार आज एक एक चिन्ह चमत्कार आशीष की ओर हम भागदौड़ करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर जो है हम जिस दुनिया में फंसे हुए हैं वहां से निकाल कर एक नई दुनिया को लेके जाना चाहता है, वो बात हम समझ नहीं सकते। वो बातों को समझने में कठिन हो जाता है। इससे पहले कि मैं संदेश को समाप्ति करूं, मैं आपको एक वचन की ओर इशारा कर रहा हूं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब और उसका 15वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, और एजेकिएल की किताब उसके 14वें अध्याय और उसके 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, एक समय वो आएगा कि मैं मूसा के प्रार्थना को भी नहीं सुनूंगा, शामुएल की प्रार्थना को भी नहीं सुनूंगा, और एजेकिएल में भी लिखा है कि मैं अय्यूब की प्रार्थना और दानियेल की प्रार्थना भी नहीं सुनूंगा। आने वाले समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो लोग मूसा, शामुएल, दानियेल, अय्यूब, अगर ये लोग प्रार्थना भी अगर करेंगे तो उनकी प्रार्थना से सिर्फ वही धर्मी ठहरेंगे, उनकी प्रार्थना से कोई और धर्मी नहीं ठहरेगा। और यह हमारे लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग, दानियेल की किताब 9वें अध्याय में उसके 27वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मेल बलि और अन्न बलि बंद कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? यह बाइबल बताती है होम बलि और मेल बलि का जो कुछ समय तक जो सिलसिला जो था, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीवरी क्रूस पर किया, और दूसरों के पापों के लिए हम अपने आप को जो समर्पित करते हैं, दूसरों के पापों के लिए हम रोते हैं। और एक समय वो था जो यीशु मसीह ने कलीवरी क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। होम बलि और अन्न बलि भी जो आने वाले समय में हमारे आशीषों के लिए, उन्नति के लिए कई नबीयों ने प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए उन्नति के लिए प्रार्थना किया और देह में रहने के दिनों में उसकी सुन ली गई। परंतु एक समय वो आने वाला है कि परमेश्वर इन दुनिया से निकलकर हमको एक नई दिशा को लेके जाने के लिए चाहता है। फिर भी आज के परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें एक नया फाटक को खुला किया, यही कि आज कई बार हम यिर्मयाह नबी, भविष्यद्वक्ता, ये आशीष, वो प्रार्थना, वो कलीसिया, वो मिनिस्ट्री, वो क्रूसेड, वो कॉन्फ्रेंस, ये सब बातों में फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक कलीसिया के तरह परमेश्वर के सामने आए, एक दुल्हन की तरह परमेश्वर के सामने आए। और जब हम दुल्हन की तरह, कलीसिया की तरह परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, हम परमेश्वर का दर्शन बन जाते हैं, हम परमेश्वर का लक्ष्य बन जाते हैं, हम परमेश्वर का उद्देश्य बन जाते हैं, परमेश्वर का प्रगटीकरण बन जाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, पतरस के नाम से जीता रहा, लेकिन वहां पर कैसरिया फिलिप्पी में जब वो लोग वहां पर आए, परमेश्वर ने उसको पेट्रोस नाम से संबोधित किया। कब बोला? क्योंकि परमेश्वर ने उन बातों को देख लिया और परमेश्वर ने कहा तू पतरस है, पेट्रोस है, और इसी चट्ट में अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये कलीसिया का जो निर्माण जो हुआ, ये संसार से अलग के भी लोग हैं। आज परमेश्वर हमारे विचारों के अंदर, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र के अंदर में, इस परिस्थिति में जो हम जी रहे हैं, आज परमेश्वर हमें इस क्लेश भरे संसार से और इस माहौल से और इस दुनिया से अलग निकालकर वो अपने देह के समान, दुल्हन के समान बनाना चाहता है। जब कभी इस बातों को हम समझ जाते हैं, बाइबल इसे बताती है, हम आशीष के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वो एक समय आ जाता है हम खुद आशीष का कारण बन जाते हैं। आज कई जगह अपना तपड़ी मची हुई है, कई जगह भागदौड़ मची हुई है, हर जगह तेल का बोतल, पानी का बोतल, और हर जगह में एक चर्च को हॉस्पिटल, चर्च को मेडिकल, चर्च को कई प्रकार के मदरसा, चर्च को कई बार हम लंगर बना देते हैं। लेकिन बाइबल इसे बताती है वो एक चर्च एक ऑफिस नहीं, चर्च एक बर्थडे का स्थान नहीं है, चर्च एक कार्यक्रम नहीं, चर्च एक शब्द करता, कलीसिया शब्द करता परमेश्वर के देह, परमेश्वर का एक रहने का स्थान। आज परमेश्वर वो चाहता है कलीसिया के अंदर, आज ये कहाँ पर है? कलीसिया के अंदर भी वो सब बातें प्रभु देखना चाहता है। और यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसके 62 अध्याय में हम पढ़ते हैं 3 वचन में, तो परमेश्वर का वचन इस बात की पुष्टि करता है। प्रभु कहता है कि तू परमेश्वर के हाथ में एक शोभायमान मुकुट है और परमेश्वर के हाथ में एक राजश्री पगड़ी। इसका अर्थ क्या है? 740 वर्ष पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर एक नए नाम को लेकर के आएगा और एक नए कार्य को लेकर के आएगा, और वो हमारे जीवन में एक नया कार्य, नया सृष्टि। 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार परमेश्वर ने हमें सिर्फ बाहर से बदला नहीं, पर हमारे अंदर से एक बदलाव को लेकर कर आया।
पर आज हमारा बदलाव सिर्फ बाहर से दिखता है, लेकिन एक बदलाव जो प्रभु चाहता है, जो हमारे जीवन परिवर्तन का, वो आज बहुत महत्व का है। ये शोभायमान मुकुट, ये शब्द का अर्थ ये कलीसिया को दिखाया गया। शोभायमान मुकुट का अर्थ जहाँ पर पवित्रता है, जहाँ पर सच्ची आराधना है, जहाँ पर सच्चा प्रचार है, जहाँ एक खरा पश्चाताप है, जहाँ पर अधर्म से दूर है, वहाँ परमेश्वर की महिमा है, एक समर्पित जीवन है। सिर्फ चर्च बोले तो सिर्फ बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े बातें और बड़ा बड़ा ठाट बाट वो चर्च नहीं, वहाँ परमेश्वर की आत्मा काम करना चाहिए, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रिलीज होना चाहिए। अगर हम सब वहाँ पर इकट्ठा है, एक आराधना का शब्द वहाँ गूंजता है, एक बड़े स्थान में, एक बड़े भवन में खड़े हैं, सवाल वो नहीं, परमेश्वर ने वहाँ उपस्थित होना चाहिए। और ये शोभायमान मुकुट परमेश्वर के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। और ये राजेश्वरी पगड़ी अर्थात एक ऐसे अगवे, ऐसे याजक की नियुक्ति जो अपने लोगों के लिए सही मार्गदर्शन करे। परमेश्वर का वचन कहता है आज वो शोभायमान मुकुट कहाँ पर है? आज चर्च के अंदर में, आज व्यक्ति के जीवन के अंदर में, आपके मेरे लाइफ में देखते हैं कहाँ वो प्रार्थना का लाइफ है, कहाँ वचनों का आदर सम्मान है और कहाँ परिस्थिति है। और परमेश्वर में बता रहा है कि इन दिनों में हम क्या देख रहे हैं, क्यों ऐसा लॉकडाउन हो रहा है, क्यों जगह जगह मरिया हो रही है, क्यों जगह जगह माहौल हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब मेरे वचन के विरुद्ध कार्य होता, परमेश्वर कहर वहां बरसता है। परमेश्वर सही लाइन में लाने के लिए आज इस परिस्थिति प्रभु यही सिखाना चाहता है। हम दुनिया के नजर में कलीसिया है, दुनिया के नजर में परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन आज परमेश्वर के नजर में भी हम चुने हुए पात्र होना चाहिए। यह शोभायमान मुकुट आज चर्च और हमारा व्यक्तिगत लाइफ को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं, निराश है। कई बार हम भारी जीवन हम जो जीते हैं वो एक अलग जीवन होता है, लेकिन कलीसिया का जो हम जीवन जीते हैं वो एक अलग जीवन होता है। लेकिन आज इस अध्याय के द्वारा प्रभु ने आपको मुझको आशीष दिया है। गलील क्षेत्र से कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में होकर कैसरिया फिलिप्पी में प्रभु ने लेके गया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, उस समय में कहा जब लोगों ने एर्मिया नबी भविष्यद्वक्ता कहा, क्योंकि वो अभी भी अपने आशीष के लिए, अभी भी अपने चंगाई के लिए, अभी भी अपने छुटकारे की घोषणा कर रहे थे, लेकिन ऑलरेडी परमेश्वर ने छुटकारे की घोषणा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को पूरा मसीहा करके क्यों बोला गया? मसीह शब्द का अर्थ मसाया, मसाया शब्द का अर्थ अभिषिक्त, जो अभिषिक्त का अर्थ जो लोगों को अभिषिक्त करता है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के चुने के लिए, वो अलग करता है और परमेश्वर का महिमा का पात्र बनाता है। आज परमेश्वर यही चाहता है आपके मेरी जिंदगी में कि एक नई दिशा को पकड़े, एक नए तौर तरीकों को पकड़े, एक नए आशीष को ओर जाए। और जब तक हम इन बातों को नहीं करेंगे परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेगा। आप अच्छा आराधक हो सकते हैं, या फिर मैं अच्छा एक पादरी हो सकता हूँ, या फिर अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हो सकता हूँ, या फिर चर्च में मैं बड़े सेक्रेटरी के पद पर हो सकता हूँ, या फिर ट्रेजरर के, या फिर कोई अच्छे पद पर। इससे बढ़कर है परमेश्वर का चुना हुआ पात्र। परमेश्वर का वचन कहता है तुम नहीं जानते क्या, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जो कोई इस मंदिर को नष्ट करे